हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन आपकी अपनी पाठशाला। होप यू आर डूइंग वेल। यू नो वी हैव स्टार्टेड अ न्यू चैप्टर which name is the issue of share, and in the last lecture we have discussed on share issue at a premium, and now we are going to discuss on over subscription. I have already told you that in the exam it contains 13 or 14 marks, and according to the exam point of view, over subscription is the most important concern. I have already discussed in the first lecture what is the meaning of over subscription, under subscription. Please check your note. बेटा ओवर सब्सक्रिप्शन के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं, आपको पहले भी बताया था। अंडर सब्सक्रिप्शन के मीनिंग भी हमने पढ़ा था। देखो क्या होता है ओवर सब्सक्रिप्शन। ओवर का मतलब बताया गया था ज्यादा,
में बांट दिया। क्लियर है बेटा? ओवर सब्सक्राइब का मतलब क्या हुआ कि जितने हमारी कंपनी ने इशू करे थे, हमारी कंपनी ने मान लो 20,000 शेयर्स इशू करे, हमारी कंपनी ने 20,000 शेयर्स इशू करे, लेकिन एप्लीकेशन आ गई 30,000, तो रिटर्न करना पड़ेगा। अब ये पॉसिबल तो नहीं है कि सभी के सभी जो 20,000 शेयर हैं, जो 30,000 शेयर हैं, एक ही पर्सन ने परचेज कर ली हो, पॉसिबल नहीं है। इस 30,000 को भी पता नहीं कितने पर्सन्स ने परचेज किया होगा। तो कहते हैं कि जो पर्सन्स ने एप्लीकेशन भेजी थी उसके अकॉर्डिंग हम उनको थोड़े थोड़े शेयर्स क्या कर देंगे, अलॉट कर देंगे। तो क्वेश्चन देखो, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी लिखा गया है, देखो कहता है एक्स लिमिटेड डिसाइडेड टू इशू 20,000 शेयर 10 ईच। क्वेश्चन आपको कभी बोला था, एक बार शीट पर इस तरह से नोट कर दिया कीजिए कि एक्स कंपनी ने 20,000 शेयर की पब्लिक को क्या कहेंगे, 20,000 शेयर अप्लाई कर सकते, कितने रुपए के अकॉर्डिंग, 10 रुपए के अकॉर्डिंग, जिसमें से 3 रुपए एप्लीकेशन, 2 रुपए अलॉटमेंट, 2.5 रुपए फर्स्ट कॉल और 2.5 रुपए फाइनल। इस तरह से पैसा मंगवाया जा रहा है। पब्लिक अप्लाइड फॉर 30,000, कंपनी ने कितने भेजे, 20,000, लेकिन जनता ने अप्लाई किए कितने, 30,000। अब दिए कितने जा सकते हैं, 20,000 दिए जा सकते हैं। शेयर्स एंड अलॉटमेंट फॉर मेड एज अंडर, कहता है कि बाकी के जो रिटर्न किए जा रहे हैं वो इस तरह से किए जा रहे हैं। तो जब ओवर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन करें तो इस तरह से अपनी शीट पर नोट कर लें, एक साइड तो लिख लो अप्लाइड और एक साइड लिख लो अलॉटेड, एक साइड लिखा है अप्लाइड और एक साइड लिखा है अलॉटेड। देखो अप्लाइड कितने किए पब्लिक ने, 30,000, लेकिन हमारी कंपनी दे कितने सकती थी, 20,000। पब्लिक ने 30,000 के लिए अप्लाई किया, लेकिन हमारी कंपनी दे कितने सकती थी, 20,000 शेयर। अब कहता है कि जिन्होंने 8,000 शेयर के लिए अप्लाई किया था, कंपनी ने उन्हें पूरे के पूरे 8,000 दे दिए। जिन्होंने 6,000 के लिए अप्लाई किया था, कंपनी ने उनके शेयर वापस कर दिए। जिन्होंने 6,000 शेयर के लिए अप्लाई किया था, कंपनी ने उनके शेयर क्या कर दिए, वापस कर दिए। अब कहते हैं कि लास्ट में जो बाकी के शेयर्स बच गए, जो बाकी के शेयर्स बच गए, कंपनी उनको प्रोराटा कर दी है। इसका क्या मतलब है कि यहाँ पर 30 बनाने से कितने शेयर्स बच गए, 8,000 प्लस 6,000, 14,000, 30,000 आने चाहिए थे अप्लाइड में, तो 16,000 शेयर रह गए। यहाँ पर कंपनी कितने दे सकती थी, 20,000, 8,000 तो एक पर्सन को दे दिए, बाकी के कितने शेयर देने रह गए, 12,000। तो बचे हुए शेयर्स को प्रोराटा कर दिया, इसको बोला जाता है और प्रोराटा
के अकॉर्डिंग तो 90,000 हो गए, लेकिन कंपनी ये 90,000 रख नहीं सकती, कंपनी को रिटर्न करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ओवर सब्सक्राइब चल रहा है। तो किस तरह से रिटर्न करेगी? देखो, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट एप्लीकेशन कितने की आई? 90,000 की, लेकिन कंपनी की कैपिटल बनती कितनी है? 20,000 शेयर, एप्लीकेशन कितने की है? 3 रुपीस की, तो कंपनी की कैपिटल बनती है 60,000। 20,000 मल्टीप्लाई 3 दैट इज 60,000। अब डेबिट में 90,000 है, क्रेडिट में 60,000 है, बैलेंस मैच करना पड़ेगा। तो कंपनी ने चेक करो कुछ शेयर वापस करे हैं, 6,000 को क्या कर दिया? नील कर दिया। अब इनके शेयर्स क्या चलेंगे? वापस चलेंगे। अगर पैसा आया था तो बैंक के थ्रू आया था, और जाएगा तो भी किसके थ्रू जाएगा? बैंक के थ्रू जाएगा। तो टू बैंक अकाउंट कितना? 6,000 मल्टीप्लाई 3 18,000। क्लियर है बेटा? सबसे पहले चेक करो कि हमारा खुद का पैसा कितना बनता है। 20,000 मल्टीप्लाई 3 दैट इज 60,000। आफ्टर दैट चेक हाउ मेनी अमाउंट रिटर्न टू द शेयर होल्डर्स, दैट इज द 6,000 शेयर्स रिटर्न टू द शेयर होल्डर्स। 6,000 शेयर वापस कर दिए गए हैं शेयर होल्डर्स को, 3 रुपीस के अकॉर्डिंग इनका पैसा आया हुआ था, तो 6,000 मल्टीप्लाई 3 दैट इज 18,000। आफ्टर दैट 16,000 शेयर होल्डर्स को कितना पैसा दिया? 12,000 शेयर दिए। जिन पर्सन्स ने 16,000 के लिए अप्लाई किया था, कंपनी उन्हें कितने शेयर दे रही है? 12,000 दे रही है। इसका मतलब जो 4,000 शेयर है वो कंपनी क्या कर रही है? रिटर्न कर रही है। मान लो मैंने 16,000 के लिए अप्लाई किया, लेकिन कंपनी ने मुझे कितने शेयर दिए? 12,000 शेयर दिए। तो जो बाकी के 4,000 शेयर है कंपनी मुझे वापस देगी। 4,000 शेयर थे, रुपए कितने हैं? 3, तो 3 रुपए के अकॉर्डिंग कंपनी मुझे क्या करेगी? रिटर्न करेगी। लेकिन मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि मैंने कंपनी को कहा कि आपने जो ये 4,000 शेयर मेरे वापस करने हैं, आप मेरे 4,000 शेयर वापस मत करो, मैंने आपको अलॉटमेंट में पैसा तो देना ही है। अभी तो एप्लीकेशन का पैसा दिया मैंने आपको अलॉटमेंट का पैसा भी देना है, तो आप वो पैसा मेरा अलॉटमेंट में क्या कर लेना? एडजस्ट कर लेना। मान लो एक एग्जांपल लेते हैं, आप एक शॉपकीपर से मंथली परचेसिंग करके आते हैं। आप एक शॉपकीपर से मंथली परचेसिंग करके आते हैं, आपको पता है कि आपका जो मंथली एक्सपेंस है वो 10,000 आता है, मतलब 10,000 का सामान आप हर मंथ क्या करके आते हो? परचेज करके आते हो। इस बार भी आप 10,000 लेके गए, आपने सामान लिया, बाय चांस जो मार्केट में जो रेट थे वो डाउन चले गए, जो आपका सामान था 10,000 की बजाय 9,000 का। अब 1,000 आपको रिटर्न कर रहा था शॉपकीपर। दोबारा से सुनो, आप 10,000 का सामान रेगुलर मंथली परचेज करके आते हैं, तो इस बार आपका सामान सस्ता आया, 9,000 की आपकी परचेजिंग करी, 1,000 आपको शॉपकीपर क्या कर रहा था? रिटर्न कर रहा था। तो आपने शॉपकीपर को कहा कि मैं आपसे हर मंथ परचेज करके जाता हूँ, आप ये 1,000 मेरा क्या रख लो? एडवांस रख लो, अगली बार में मैं वहां पे कटवा लूंगा। तो सेम यही बात कह रहा है कि 16,000 के लिए जिन पर्सन्स ने अप्लाई किया था, कंपनी ने उन्हें 12,000 शेयर दिए, 4,000 शेयर इनके वापस जा रहे थे। अगर ये पर्सन 12,000 इनको शेयर मिले हैं, तो ये हमें अलॉटमेंट में कितना पैसा देते? 12,000 गुना में 2, तो 24,000 रुपीस देते हैं अलॉटमेंट में हमें। एक पर्सन ने 16,000 के लिए अप्लाई किया, लेकिन कंपनी ने उसे 12,000 शेयर दिए, तो वो अब जो नेक्स्ट अमाउंट देगा तो वो 12,000 के अकॉर्डिंग देगा। तो 12,000 गुना में 2, क्लियर है? 12,000 गुना में 2 मतलब वो हमें 24,000 रुपए अलॉटमेंट के देगा। लेकिन हमने चेक किया कि जो उसके 4,000 शेयर थे वो हमारे पास क्या हुए थे? एडवांस आए हुए थे, मतलब 4,000 एप्लीकेशन में आए थे, तो 4,000 गुना में 3, तो इन्होंने हमें 12,000 रुपए पहले ही दे रखे हैं। इन्होंने
एंट्री, फर्स्ट एंट्री रही एप्लीकेशन का पैसा रिसीव करने की। एप्लीकेशन आई हमारे पास 30,000 शेयर की, 30,000 मल्टीप्लाई 3 दैट इज 90,000। आफ्टर दैट एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू द कैपिटल अकाउंट दैट इज शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। We have received on application 90,000 but our capital is 60,000. Whereas 20,000 shares multiply 3 that is 60,000. 6,000 share returned to the shareholders that is to bank account 6,000 multiply 3 18,000. After that adjusted the 16,000 shares to given by 12,000 shares. Adjustment की जिन shareholders को 16,000 के लिए जिन्होंने अप्लाई किया था कंपनी ने 12,000 शेयर दिए तो 4,000 शेयर क्या कर दिया एडजस्ट कर दिया। 4,000 गुना 3 तो 12,000 रुपए क्या कर दिया एडजस्ट कर दिया। आफ्टर दैट अलॉटमेंट मंगवाने की एंट्री शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब उन पर्सन्स का पैसा तो वापस जा चुका है जिनका ओवरफ्लो हो गया था, मतलब ओवर सब्सक्राइब हो गया था। अब कंपनी में कितने शेयर्स रह गए फिर से 20,000। तो अब क्वेश्चन किसके अकॉर्डिंग चलेगा 20,000 शेयर्स के। 20,000 मल्टीप्लाई 2 दैट इज 40,000। नेक्स्ट वन इज बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। टोटल अमाउंट हमारे पास आनी चाहिए थी अलॉटमेंट पे 40,000। 20,000 मल्टीप्लाई 2 40,000 बट वी हैव रिसीव्ड इन एडवांस 12,000 एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन एंड 40,000 मल्टीप्लाई माइनस के 12,000। हमने टोटल अमाउंट रिसीव करी थी 40,000 लेकिन अलॉटमेंट के 12,000 हमारे पास पहले ही आ चुके हैं तो हमारे पास कितने आएंगे 28,000। क्लियर है बेटा 40,000 अमाउंट आनी चाहिए थी लेकिन हमने 12,000 पहले ही रिसीव कर लिए हैं तो 40,000 माइनस 12,000 दैट इज 28,000। आफ्टर दैट ड्यू द फर्स्ट कॉल मनी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। 20,000 multiply 2.5 that is 50,000 full amount received on first call money amount received on first call that is bank account debit to share first call account bank account debit to share first call account full amount received after that due the final call money share final call account debit to share capital account share final call account debit to share capital account। 20,000 multiplied 2.5 that is 50,000। After that you receive the final call money bank account debit to share final call account bank account debit to share final call account full amount received on final call that is 50,000। ये ओवरऑल क्वेश्चन रहेगा बेटा हमारा कम से कम एग्जाम में 8 मार्क्स का क्वेश्चन आता है इस चैप्टर में से और ये ओवर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन आता ही आता है तो गारंटी से मिलेगा एग्जाम में ओवर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन। अच्छे से समझ लो। देखो पहले तो जितने पब्लिक ने अप्लाई किया उससे क्वेश्चन स्टार्ट किया लेकिन कंपनी उन्हें रख नहीं सकती थी रिटर्न करना पड़ेगा तो रिटर्न किया बैंक के थ्रू और जो एडजस्ट किया वो किस में एडजस्ट किया। फर्स्ट कॉल में भी पैसा जा सकता था अगर ज्यादा आ जाता तो फिर अलॉटमेंट की एंट्री अलॉटमेंट की रिसीव करने की फर्स्ट कॉल ड्यू करने की
कॉल रिसीव करनी है। इस तरह से ये क्वेश्चन रहेगा हमारा। मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है बेटा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो अच्छे से कर लेना, कोई डाउट रहता है तो पूछ लेना। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में एक और क्वेश्चन लेके आएंगे जो एग्जाम में जिस तरह का क्वेश्चन किया जाता है, कैसे अटेम्प्ट करना है वर्किंग नोट के साथ। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में नया क्वेश्चन लेके आएंगे। ठीक है बेटा, तो अच्छे से कर लेना, कोई डाउट है